गुड मॉर्निंग बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 2 सारंगी बुक से पाठ 18 पढ़ेंगे, जिसका नाम है शेर और चूहे की दोस्ती। शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था। अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई। जब शेर अपनी मतवाली चाल से चला जा रहा था तो उसके पैरों के नीचे कुछ आया। उसने देखा तो चूहे की पूंछ थी, तो उसने अपना पैर हटाया। शेर ने अपना पैर हटाया, चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया। एक दिन शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। उस जाल में शेर फंस गया। वो जोर जोर से दहाड़ने लगा। जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया। मतलब एक दिन क्या हुआ कि जंगल में एक शिकारी आया और उसने एक जाल बिछा दिया जिसमें शेर फंस गया। लेकिन उस जंगल में जितने भी जानवर थे सबने उसकी आवाज़ सुनी, लेकिन कोई भी नहीं आया। हाँ, चूहा जरूर भागा भागा वहां आया। वह अपने पैने दांतों से जल्दी जल्दी जाल उतरने लगा। कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया। इस तरह से बच्चों, ये शेर और चूहे की दोस्ती पर कहानी थी। अब आइए हम बातचीत करते हैं कि क्या आप एक दूसरे की सहायता करते हैं और कैसे करते हैं। बताइए, आप स्कूल जाते हैं, कहीं पार्क में खेलने जाते हैं, तो अपने मित्रों की, अपने साथियों की सहायता करते हैं और कैसे करते हैं। शेर के दांत भी तो पैने होते हैं, तो फिर उसने खुद ही जाल क्यों नहीं कुतर डाला? क्योंकि शेर जाल नहीं कुतर सकता, उसके दांत बड़े बड़े होते हैं, जबकि चूहे के पैने नुकीले और छोटे छोटे दांत होते हैं। उससे वो आसानी से कोई भी चीज कुतर सकता है। जैसे घर में घुस जाता है तो कभी कपड़े कुतर देता है, कभी बुक कुतर देता है। इसी तरीके से चूहे ने भी जाल को कुतर डाला। याद कीजिए कि कहानी में किसने क्या किया और नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। मतवाली चाल से चला जा रहा था। यहाँ साइड में बच्चों शेर, चूहा और शिकारी 3 नाम लिखे हैं। इनको अपने को खाली जगह में भरना है। तो मतवाली चाल से चला जा रहा था, कौन चला जा रहा था? शेर, चूहा या शिकारी? शेर चला जा रहा था। तो शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था। ने अपना पैर हटाया। दूसरे में लिखा है किसने अपना पैर हटाया? जब शेर के पैर के नीचे चूहे की पूंछ आ गई थी तो शेर ने अपना पैर हटाया। तो शेर ने अपना पैर हटाया। ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। किसने, कौन होता है जो जाल बिछाता है शिकार पकड़ने के लिए? शिकारी। शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। भागा भागा वहां आया। कौन भागा भागा आया? जब शेर पिंजरे में बंद हो गया जाल में, तो चूहा भागा भागा शेर के जाल को कुतरने के लिए आया। इस कहानी से हमने जाना कि चूहा अपने मित्र शेर को बचाने के लिए जाल कुतर सकता है। बताइए कि दिए गए जानवर अपने मित्रों के लिए क्या क्या कर सकते हैं। चूहा ने जैसे जाल कुतर सकता है चूहा, वैसे ही बिल्ली क्या कर सकती है? बिल्ली चूहों से रक्षा कर सकती है। जब बिल्ली घर में आती है तो चूहे डर के भाग जाते हैं। बंदर क्या कर सकते हैं? बंदर पेड़ से फल गिरा के दे सकते हैं। मछली क्या कर सकती है? मछली पानी में रहती है। एक तो वो पानी को साफ भी करती है, दूसरा अपने साथियों को रास्ता भी दिखा सकती है। चिड़िया क्या कर सकती है? चिड़िया संदेश पहुंचा सकती है। शेर क्या कर सकता है? शेर अपने मित्रों की रक्षा कर सकता है, क्योंकि शेर ताकतवर होता है। आपके सबसे अच्छे मित्र का नाम क्या है? आप उसके साथ क्या क्या करते हैं? यह आपको बताना है कि आपके मित्र का नाम क्या है और उसके साथ आप क्या क्या करते हैं। मित्र शब्द में त्र आया है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें त्र आया है। उन शब्दों को छांट कर नीचे लिखिए।
लिखिए क्या क्या शब्द ऐसे हैं जिसमें त्र आया है, जैसे पत्र, पत्र में त्र आया है। दोस्त, दोस्त में त्र नहीं आया है। पात्र, पात्र में भी त्र आया है। कमल, कमल में त्र नहीं आया है, लेकिन त्रिकोण में त्रि में त्र आया है। त्रिशूल में भी त्र आया है। मक्खी में त नहीं आया। अचार में भी, क्या अचार में त्र आया है? नहीं आया। वस्त्र में भी त्र आया है। इस तरह से यहाँ खाली जगह में आपको भरना है। अब आइए ये मजेदार पहेली में क्या बताया गया है। बिन पंख ही उड़ जाती, बांध गले में डोर, खींचो तो ऊपर चढ़ जाती, रहे हाथ में छोर। जो बिना पंख के उड़ती है, गले में डोर, खींचो तो ऊपर चढ़ जाती, रहे हाथ में छोर। छोर माने एक किनारा अपने हाथ में रहता है, तो वो क्या होता है बच्चों? आप बताइए वो क्या होता है? वो पतंग होती है, जो बिना पंखों के उड़ती है और उसके गले में डोर, मतलब उसके हम डोरी बांधकर एक वो डोर को हम अपने हाथ में रखते हैं और जैसे जैसे खींचते हैं तो वो ऊपर उड़ती जाती है। एक थाल मोती से भरा, सिर के ऊपर औंधा धरा। एक थाल पूरा मोती से भरा हुआ है, जो सिर के ऊपर उल्टा है। जैसे जैसे थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। फिर भी वो उल्टा धरा हुआ है, फिर भी एक भी मोती उससे गिरता नहीं है और सिर के ऊपर उल्टा है। वो क्या है? सोचिए आप, वो क्या है? वो आसमान है, जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे स्टार दिखाई देते हैं। वो मोती की तरह लगते हैं और आसमान एक थाल की तरह। तो वो हमारे सिर के ऊपर औंधा है, मतलब ऊपर है और उल्टा है, फिर भी उसमें से एक भी मोती नहीं गिरता है। चार पांव पर चल न पाऊं, बिना हिलाए हिल न पाऊं। मतलब चार पांव है लेकिन फिर भी चल नहीं पाती, बिना हिलाए हिल नहीं पाती, फिर भी सबको दूं आराम। चटपट बोलो मेरा नाम। जल्दी बताइए आप, इसका क्या नाम है? जिसकी चार पैर है लेकिन बिना हिलाए हिल भी नहीं सकती और सबको आराम देती है फिर भी। क्या है? खाट, चारपाई, जिसके चार पैर होते हैं। ठंडी जगह पर याक ही हमारा सच्चा मित्र है। आज वह अपने घर का रास्ता भूल गया है, उसे उसके घर पहुंचाने में सहायता कीजिए। अभी एक कोने में याक खड़ा है, दूसरे कोने में उसका घर है और वो अपने घर जाने का रास्ता भूल गया है, तो आपको उसको रास्ता दिखाना है। तो आप बच्चों इसके घर का रास्ता दिखाइए। अब आइए हम दूसरा मिलकर पढ़ते हैं कि राजू और मीना दोनों मित्र हैं और साथ में बस से विद्यालय जाते हैं। एक दिन बस से विद्यालय जाते समय एक बड़ा लड़का उन दोनों को चिढ़ाने लगा। उन्हीं की बस में कोई एक बड़ा लड़का था, वो उनको परेशान करने लगा, तो वो दोनों डर गए और रोने लगे। उन्हें असुरक्षित लगा। जब हमारे आसपास कोई खतरा हो या जब कोई हमें नुकसान या चोट पहुंचाने का प्रयत्न करे, तब हम अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं। जब हमारे आसपास कोई खतरा न हो या जब कोई हमें नुकसान और चोट न पहुंचाए, तब हम अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। आपको राजू और मीना को यह बताने में सहायता करनी है कि कौन सा उदाहरण सुरक्षित है और कौन सा असुरक्षित है। मतलब आप कब सुरक्षित महसूस करते हैं और कब असुरक्षित महसूस करते हैं। तो सुरक्षित के लिए आपको राइट का चिन्ह लगाना है और असुरक्षित के लिए क्रॉस का चिन्ह लगाना है। तो आइए हम देखते हैं कि आपके पिताजी आपके साथ खेल रहे हैं, तब क्या आप सुरक्षित महसूस करते हैं या असुरक्षित? जब पापा साथ होते हैं तो हम सुरक्षित महसूस करते हैं। आपका मित्र आपको मारता है, तब यदि आप कहीं गए हैं स्कूल पार्क में और कोई आपको मारता है, तो वहाँ आप
असुरक्षित महसूस करते हैं। तो असुरक्षित के यहाँ पे क्रॉस का निशान लगाइए। बाजार जाते समय आपकी माँ के हाथ से आपका हाथ छूट जाता है। जब आप मार्केट जाते हैं और मम्मा के हाथ से आपका हाथ अगर छूट जाए तो आप असुरक्षित महसूस करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे भी क्रॉस का निशान लगाना है। अब आइए खेल कूद और चित्र की बातचीत करते हैं। यहाँ पे 2 चित्र बनाए गए हैं और उन दोनों चित्रों से संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं। तो हमें इन प्रश्नों को पढ़कर चित्र में से खोजना है आंसर। चित्र में कितने बच्चे दिख रहे हैं? तो आइए हम देखते हैं चित्र में कितने बच्चे हैं। इसमें कम से कम 10 से 12 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। इस चित्र में बच्चे कौन-कौन से खेल खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं? इसमें कोई बच्चा पेड़ पर चढ़ा हुआ है, तो कोई बच्चा कंचे खेल रहा है, कोई आँख मिचोली खेल रहा है, तो कोई पानी में नाव चला रहा है पेपर की बनाकर, कोई गेंद खेल रहा है, तो कोई बैडमिंटन खेल रहा है। इस तरह से बच्चे बहुत सारे खेल खेल रहे हैं। इन खेलों के अलावा और कौन-कौन से खेल आपने खेले हैं? उनके नाम और खेलने का तरीका बताइए। आपने इसके अलावा कौन-कौन से खेल खेले हैं? क्या स्कूल में आपको और भी कोई खेल खिलाए जाते हैं? और उनका तरीका भी बताना है बच्चों आपको। चित्र में बहुत से खेल दिखाई दे रहे हैं। कुछ खेलों को अकेले खेला जाता है, कुछ को 2 लोगों के जोड़े में और कुछ को खेलने के लिए बड़े समूह की आवश्यकता होती है। तो चित्र को देखकर बताइए कि कौन-कौन से खेल खेलने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होती है। अकेले खेले जाने वाले खेल कौन-कौन से हैं? अकेले खेले जाने वाले खेल में हम पेपर की बोट बनाकर पानी में चलाने वाला खेल हम अकेले खेल सकते हैं। 2 के जोड़े में खेले जाने वाला खेल कौन-सा है? जैसे इसमें बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो ये भी 2 के जोड़े में खेले जाने वाला है। और समूह में खेले जाने वाले खेल में कौन-कौन से हैं? एक तो आँख मिचोली जो आँख पे पट्टी बाँध के खेलते हैं, दूसरे कंचे, कंचे भी हम समूह में खेल सकते हैं। आप मित्रों के साथ कौन-सा खेल खेलना पसंद करते हैं? उस खेल को कैसे खेलते हैं लिखिए। आप अपने स्कूल में कौन से खेल खेलते हैं और उसको कैसे खेलते हैं ये आपको लिखना है बच्चों। तो इस तरीके से हमारी ये पूरी कहानी पूरी होती है। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में।